तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब इलो रसल को लेकर रसल के माइंड में ही मौजूद स्पिरिट गेट के पास पहुंचती है तो वहां उसे एक बहुत बड़ा टोरेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से इलो घायल भी हो गई थी। और फिर उसे पनिशमेंट मिलती है कि उसे पूरे हफ्ते के लिए फ्लेम टावर मेंशन में एक सर्वेंट बनना है और इस पूरे हफ्ते में वो अपना मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रसल कुछ लकड़ियों को उठाने का काम कर रहा था और वो काम करते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे जल्दी जल्दी इस काम को पूरा करना होगा और आखिर में मुझे विजार्ड बॉडी की भी ट्रेनिंग करनी है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उन सभी सर्वेंट्स ने वो सारा काम कर दिया था और उसकी थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर रहे थे, यानी कि पी रहे थे। और इतने समझदार तो हो ही कि समझ जाओगे कि क्या पी रहे थे। जहां रसल के साथ बैठा हुआ सर्वेंट रसल को पीते हुए नोटिस कर लेता है और उसे एक रख देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से सारा कुछ बाहर निकल गया था। और रसल के पूछने पर कि आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि मुझे क्यों मारा, तो वो पर्सन बताता है, अब भाई तू अभी माइनर है, अभी से पीना शुरू कर देगा तो मसल काफी वीक हो जाएंगे तुम्हारे। उस सर्वेंट की ये बात सुनकर रसल भी अपने मन में सोच रहा था, क्या तो ये सही रहा है। वैसे एक पल के लिए मैं भूल गया था कि मैं दोबारा से छोटा हो गया हूँ। मगर रसल के सामने बैठा पर्सन उसे कह रहा था, ठीक है, इतनी भी सख्ती मत करो बेचारे पर, और उसे थोड़ी सी और दे देता है और उसे कह रहा था, तुम्हें मेरे जैसे किसी अडल्ट से पीना सीखना चाहिए और इस प्यारे से मनाजिर को देखते हुए तुम्हारे लिए ना पीना किसी गुनाह के बराबर होगा। और सच में वहाँ पर एक बहुत अच्छा सीन क्रिएट हुआ था, यानी कि सूरज डूब रहा था और अपनी आखिरी किरणें हर तरफ बिखेर रहा था और वो ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे। अचानक से उनके पीछे हाई मेड आ जाती है और अब तक इनका नाम नहीं बताया गया, तो मैं इन्हें मिस मेड कहूंगा, जो वहाँ आते हुए कह रही थी, बगैर किसी स्नैक्स के पीना गलत बात होती है। और मिस मेड का लाया हुआ खाना खाते हुए वो अपनी फैमिली में आए हुए न्यू मेंबर यानी कि रसल के लिए जिंदगी लंबी जीने की दुआ कर रहे थे। और मिस मेड भी रसल को इन सब के साथ काफी खुश नोटिस करती हैं और रसल को देखते हुए अपने मन में कुछ सोच रही थी। और फिर ऐसे ही रसल हर रोज काम करता, रात के खूबसूरत मनाजरों को देखते हुए वहीं पर सो जाता, फिर काम करता और कभी खाना खाता। ऐसे करते करते वो पूरे 6 दिन गुजार देता है और एक रात को चांद की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, कल ये हफ्ता पूरा हो जाएगा, मगर मुझे ये डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग क्यों आ रही है। और रसल ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से पीछे से मिस मेड आ जाती हैं, जो रसल को कह रही थी, तुम्हें ये जगह काफी पसंद है। और रसल भी उन्हें ग्रीटिंग करने के लिए उठ जाता है और उन्हें अपनी ग्रीटिंग पेश कर रहा था, जहां मिस मेड कह रही थी, तुम एक दिन में मुझे कितनी बार ग्रीट करोगे, जब भी आती हूँ सबसे पहले मुझे ग्रीटिंग करते हो। तो रसल भी हंसते हुए कहता है, आदत है, क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। देन मिस मेड रसल से पूछने लगती हैं, मगर तुम रोज इस जगह पर आते हो तो इसकी कोई खास वजह है क्या। तो रसल उन्हें बताने लगता है, वेल जब भी मैं इस जगह पर आता हूँ तो मुझे कुछ लोग याद आते हैं जो कि मेरे दिल से काफी करीब थे। तो मिस मेड कहती हैं, मैंने सुना था कि मैजिस टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या तुम नहीं कर सकते। तो रसल उन्हें बताने लगता है, टेलीपोर्टेशन मैजिक काफी मुश्किल है और अगर मैं उसे जान भी लूं तो मैं उन लोगों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पर हैं जहां मैं नहीं जा सकता। तो मिस मेड ये कहकर वहाँ से जाने लगती हैं, मैंने तो सुना था मैजिस हर वक्त चिल करते हैं, लेकिन सब कुछ झूठ था। और आगे कह रही थी, कल तुम्हारे सर्वेंट कैरियर का आखिरी दिन है और आखिर तक अपना बेस्ट देना। तो रसल भी हंसते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। और मिस मेड जाते जाते फिर रुक जाती हैं और रसल को कह रही थी, मैं मैजिस को इतना तो नहीं जानती, लेकिन जितना मैं तुम्हें जान पाई हूँ तुम सच में एक अच्छे पर्सन हो। और मिस मेड के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस मेड फिर से कहने लगती हैं, अगर तुम कोई अच्छे मेज नहीं बन पाओगे तो यहाँ पर आ जाना, क्योंकि तुम एक काफी अच्छे सर्वेंट थे। तो रसल भी उन्हें कहता है, हाँ मैं सोचूंगा इसके बारे में। और फिर अगले दिन जब टावर मास्टर वापस आ जाती हैं और रसल भी उनके पास ही मौजूद था और उन दोनों के पूछने पर यहाँ पर काम करते हुए तुम्हें कोई तंगी तो नहीं आई। तो रसल काफी खुश होते हुए कहता है, नहीं ये एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था। और फिर अचानक से मास्टर डालिया रसल को कहती है, 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलोगे। और अगले ही सीन में उन दोनों को कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर डालिया रसल को कह रही थी, इस पूरे हफ्ते में तुम्हें कोई ज्यादा तंगी तो नहीं हुई। तो रसल कहता है, नहीं मैंने आपको बताया नहीं कि ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तब मास्टर डालिया कहती हैं, इलो का लॉस्ट माना रिस्टोर करने के लिए मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने गई थी और क्योंकि एल्फ का माना काफी ज्यादा स्पेशल होता है
तो इसीलिए इतनी ज्यादा देर लग गई, और इसके अलावा भी मेरा एक काम था। और रसल की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये मेंशन पास्ट में रेमंड फैमिली को बिलोंग करता था ना। मास्टर डारिया की ये बात सुनकर रसल कुछ नहीं कहता, बट मास्टर डारिया फिर से कह रही थी कि इलो ने मुझे बताया कि तुम्हारे दिल में एक बहुत बड़ा टोरेंट है, और उसी टोरेंट की वजह से तुम पिछली बार भी डोर्स ऑफ स्पिरिट के पास नहीं जा पाए थे, और उसी ही की वजह से इलो घायल भी हो गई थी। जिसे सुनकर रसल के हाथ कप कपाना शुरू कर देते हैं। मगर मास्टर डारिया अभी भी कह रही थी, टोरेंट, क्या तुम्हें कोई बुली करता है, या फिर तुम किसी पर गुस्सा हो, या फिर तुम काफी ज्यादा सैड हो? तो रसल कहता है, मुझे ये सारी परेशानियां हैं। और फिर से मास्टर डारिया कहने लगती हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था अपने मैजिक को डेवलप करने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करते हुए, तो मैं काफी ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उस जंग को अकेले लड़ रहे हो जिसमें तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा, और तुम अपनी फैमिली के एक लोनली पैट्रियार्क हो जो कि अपनी फैमिली को दोबारा रिबिल्ड करने के बारे में सोच रहा है। सो क्योंकि पहले ये रेमंड फैमिली की प्रॉपर्टी थी, तो ये मेंशन अब से तुम्हारा हुआ। मास्टर डारिया की ये बात सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उन्हें कह रहा था, क्या मतलब है आपका? मगर मास्टर डारिया फिर से कहने लगती है, मैं तुम्हें ये फ्री तो नहीं दे रही। फ्लेम टावर के एक फार्मेर बन जाओ, या फिर इस कंट्री के प्रोटेक्टर बन जाओ, और उन सब से काफी ज्यादा पैसे कमाओ, और मुझसे ये प्रॉपर्टी खरीद लेना। मास्टर डारिया का ये सारा प्लान सुनने के बाद रसल का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और मास्टर डारिया एंड पर कहती हैं, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई छोटे? और रसल को अभी भी वही सदमा लगा हुआ था कि मैं ये प्रॉपर्टी दोबारा से खरीद सकता हूँ। और मास्टर डारिया रसल की तरफ स्माइल करते हुए कहती हैं, अकेले कोशिशें करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सीन कट होकर हमें रात के वक्त का सीन दिखाया गया, जहां रसल, इलो और मास्टर डारिया फिर से रसल की एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए लाए हुए थे। जहां इलो रसल को कह रही थी, लास्ट टाइम जब हम डोर्स ऑफ स्पिरिट के पास पहुंचे थे तो मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस को अवेकन नहीं कर पाई थी। मैंने तुम्हें अपने अनकॉन्शियस माना के साथ वहां तक गाइड किया था, और इस बार हम अपनी माना को कनेक्ट करेंगे और उस डोर तक पहुंचेंगे। मगर रसल इलो को कह रहा था, क्या होगा जब मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया? तो इलो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, हम इस बार बहुत सारी मेडिसिन अपने साथ लाए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तन रसल कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इलो बोली, अपनी आंखें बंद करो और पिछली बार की तरह किसी फायर टाइप चीज को इमेजिन करो। और रसल ऐसा ही करता है, और फिर से वही फिनोमिना हो जाता है, जहां इलो अपनी सोल फॉर्म में रसल को कह रही थी, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तो रसल कहता है, हाँ मैं आपको देख पा रहा हूँ, और क्या ये मेरी प्योर माना है? मगर इलो दोबारा से उसे उसी जगह पर ले आती हैं जहाँ पर रसल की कॉन्शियसनेस में एक बहुत बड़ा टोरेंट है। जहाँ पहुंचकर इलो कह रही थी, तुम्हारे ओरिजिन तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि डोर्स ऑफ स्पिरिट टोरेंट के उस पार है। मगर रसल उस टोरेंट के पास जाने लगता है, और इलो उसे वहां जाने को रोक भी रही थी, लेकिन रसल नहीं मानता, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इलो उसे फिर से बताने लगती है, इस टोरेंट को पार करने के लिए तुम्हें अपनी जी जान एक करनी होगी, वरना ये तुम्हारे लिए काफी डेंजरस होगा। और रसल को उसकी सारी बैड मेमोरीज की बातें याद आ रही थी कि उसने एकेडमी से ग्रेजुएट होना है, टावर में सिलेक्शन लेना है, फैमिली रीबिल्ड करनी है, और अपने फादर का रिवेंज लेना है। ये सब बातें याद करके रसल काफी ज्यादा टूट जाता है, और इलो को कह रहा था, मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं कर सकता। मगर अचानक से उसे मास्टर डारिया की आवाज सुनाई देती है कि हमारे जाने के बाद रसल ने कैसा काम किया। और अचानक से मास्टर डारिया की आवाज अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहां मास्टर डारिया ने ये सवाल मिस मेड से पूछा था, जहां मिस मेड उसे बताती हैं कि रसल सच में एक काफी अच्छा बच्चा है। देन मास्टर डारिया उससे कहती हैं, तुमने उसे अकेला तो नहीं छोड़ा ना? वैसे छोड़ा तो सच में नहीं था, लेकिन मास्टर डारिया की इस बात पर मिस मेड उसे बताती हैं, हाँ मैं हर वक्त उसके साथ ही थी। मास्टर डारिया का अपने लिए इतना सारा प्यार देखकर रसल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और उन सभी लोगों को याद करने लगता है जो लोग उसके लिए अच्छा सोचते हैं, यानी कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट, उसके वो सारे सर्वेंट दोस्त, मिस मेड, और आखिर में मास्टर डारिया, जिन सभी ने रसल के लिए हमेशा अच्छा सोचा है। और ये सब बातें याद करके रसल की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, और एक नए जज्बे से खड़ा हो जाता है, और इलो को कह रहा था, मैं इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ से जंप करूंगा। और उस टोरेंट की तरफ जाते हुए
अपने मन में सोच रहा था स्पेस फोल्डिंग के बारे में सोचना होगा, और पीछे की तरफ से इलो उसे बहुत आगे ना जाने को कह रही थी, मगर रसल उसकी कोई बात नहीं सुनता और सारे टोरेंट को बर्दाश्त करते हुए उस क्लिफ के एज पर पहुंच जाता है, जहां उसके पैरों से फायर एनर्जी इमिट हो रही थी। और रसल को ये सब कुछ करता देखकर इलो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, और रसल उस क्लिफ से फायर बनकर खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी कर देना गरीबो, क्या क्या के करवाना पैंदा है।